तो कभी-कभी ना मैं खुद सोचता हूँ कि जिस हिसाब से ये एआई बढ़ रहा है, कुछ खतरा तो नहीं होगा? मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं मूवी देखता हूँ, तो मैं ये भी सोचता हूँ कि मूवी में इतना ज़्यादा एआई का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो काम आसान कर दे रहा है। लेकिन कभी ये सोचा है कि मूवी एआई से बनाई हो? मुझे ऐसा ही लगा है रियलिटी में। एक मूवी देखी मर्सी 2026 में ही आई है। एआई की एक ऐसी वेव आई है कि हर कोई यूज़ कर रहा है। सच कहूँ तो कोई फन के लिए तो कोई काम के लिए। तो उसी बीच में आती है मर्सी, जो कि क्रिस प्रैट एंड रेबेका फर्ग्यूसन की है। सीधा बोलो तो ये फिल्म तुझे एजुकेट करेगी या तुझे डरा देगी। कॉन्सेप्ट क्या है? 2029 का लॉस एंजेलिस। ये 2029 का, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं 2050 का हो, 2029 का लॉस एंजेलिस। टाइम इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट ने एक नई कोड बनाई जिसका नाम है मर्सी कैपिटल कोड। कोई जज नहीं है, कोई ज्यूरी नहीं, कोई लॉयर नहीं, सिर्फ एक एआई जज, नेम है मैडॉक्स। और रूल एक ही है, तुम गिल्टी हो जब तक प्रूव ना करो कि नहीं हो। और प्रूव करने के लिए सिर्फ तुम्हें 90 मिनट मिलेंगे और बाद में सीधा मौत। कुछ भी क्राइम हो तुम्हारा। अब यहाँ पे होता क्या है, क्रिस प्रैट एक डिटेक्टिव है जो कि रेवन का रोल करते हैं। वो एक रात बाहर दारू पीकर ब्लैकआउट हो जाते हैं, आगे खुलती है तो वो एक चेयर पे होते हैं जो कि है मर्सी चेयर। और उनके सामने स्क्रीन पे एआई जज है मैडॉक्स। केस उनकी वाइफ का है जिसका मर्डर हो चुका है और उनकी गिल्टी प्रोबेबिलिटी 97.5% है और वक्त है 90 मिनट। अब यहाँ से एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मर्सी कोर्ट के पास क्या क्या एक्सेस है तुम्हें पता है? लॉस एंजेलिस में जितने भी कैमरा है, जितने भी लोगों के मोबाइल है, प्राइवेट नेटवर्क, डोरबेल कैमरा है, पुलिस ड्रोन फुटेज, सब कुछ मैडॉक्स के पास है। तुम्हारी प्राइवेट लाइफ का भी एक्सेस। और यह सब डराने वाली चीज है अगर यूँ देखा जाए तो। मतलब तुम सोच लो कि क्या क्या हो सकता है। कोई एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। अब रेबेका फर्ग्यूसन जो मैडॉक्स का रोल करती है, वो स्क्रीन पे एक लैम रोबोटिक फेस है, लेकिन फिल्म में एक जगह ऐसा लगा है कि ये एआई है ही नहीं, ह्यूमन है। और वही मूवमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि वहां से ट्विस्ट आता है कि एआई भी स्लो एम्पैथी सीख सकता है। क्रिस प्रैट के बारे में बोलो, ये वो सारा मार्वल वाला क्रिस प्रैट नहीं है। यहाँ वो एक डरा हुआ स्वेटिंग आदमी है जो खुद से पूछता है कि मैंने ये क्राइम किया भी है या नहीं। वही की नेगेटिव साइड है, फिल्म में प्लॉट होल्स हैं, कुछ लॉजिक स्ट्रेच होता है और जो एडिटिंग स्टाइल है, हर जगह ड्रोन फुटेज, डोरबेल कैम, बॉडी कैम थोड़ी देर में थका देती है। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जो मेरे से टैकी बंदा हो, मेरे जैसा टैकी, उसे तो बहुत सही लगेगा क्योंकि तुम बैठे हो और तुम्हारे आर-पार एकदम यूं पापू स्क्रीन पलट रही है, एकदम जो होता है ना वीआर वाली फील आता है। तो कहा जाता है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, लेकिन अगर एआई आ गया तो डिले नहीं होगा कभी भी। लेकिन क्या एक एआई सच में इंसान कर सकता है? क्या वो एक इंसान को पूरी जिंदगी को 90 मिनट में जज कर सकता है? नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, मूवी में बताया 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग में दूंगा इस मूवी को। बाकी ओवरऑल तो मूवी बहुत सही है। मैं तो ये कहूंगा मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो, बाकी कुछ जानना है तो बोल लो। पता के लिए बाय।